दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। कश्मीर में इलेक्शन चल रहा है और जो है उसके 2 फेजेस हो चुके हैं, तीसरा फेज़ बाकी है। तो कश्मीर इलेक्शन के बारे में और उससे रिलेटेड दूसरे इश्यूज़ के बारे में बात करने के लिए आज हमारे पास प्रोफेसर शफ़ात वानी साहब हैं, जिन्होंने जेएनयू से एमफिल किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पढ़ाते हैं और पीएचडी भी कर रहे हैं। तो शफ़ात साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी, शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कश्मीर में बहुत दिनों के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, 2 फेजेस हो चुके हैं और इसमें लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जोश व खरोश देखा जा रहा है। आम तौर से ऐसा नहीं होता है, कश्मीर में बाइकआउट होता था, बहुत कम लोग जो है वो आते थे। तो हिंदुस्तान में जब लोग जोश व खरोश दिखाते हैं, तो वो किसी न किसी को सबक सिखाने के लिए ऐसा करते हैं, आम तौर पर। कश्मीर में ये जो इलेक्शन में जो पार्टिसिपेशन बढ़ा है, इसकी क्या वजह है? और अगर वो सबक सिखाना चाहते हैं, तो किसको सबक सिखाना चाहते हैं? जी, असल में जो एक इलेक्शंस बहुत तवील टाइम के बाद हुए हैं, मेरे नज़दीक जो है कि पहली बात तो ये है कि 10 साल के बाद जो इलेक्शन हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो थी कश्मीर में वो बिल्कुल दिल्ली से चल रही थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो चला रहे थे कश्मीर में। तो जो कनेक्ट था लोगों के बीच में और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, वो डिस्कनेक्ट था एक्चुअली। और बेसिकली इट वाज अ प्योर ब्यूरोक्रेटिक लेड गवर्नेंस इन कश्मीर। तो उसमें बेचीज़ यही चीज़ है कि कहीं न कहीं जो लोगों के ये जो मसाइल थे, आम लोगों के मसाइल थे, वो बेसिकली जो है वो उनकी जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंट नहीं हो रही थी। तो उस तनाज़ुर में ये चीज़ है कि लोग सफोकेट फ़ील कर रहे थे और लोग ये चीज़ बिलीव करते थे कि डिस्कनेक्ट हैं बिटवीन द एलजी गवर्नमेंट और ये बिटवीन द पीपल। तो एज़ एन नज़र आप जोशो खरोश से देख सकते हैं, लेकिन मेरा फिर भी मानना ये चीज़ है कि जो जो ये अभी इलेक्शन, ये जो फर्स्ट फेज़ में जो हुआ, सेकंड फेज़ में, तो जो प्रेजेंट जो इलेक्शन का जो पार्टिसिपेशन है वो 54% जो है, 54-55% हुआ, जो लास्ट टाइम भी हुआ था। लेकिन ये है कि हाँ, लोगों ने बढ़ चढ़ के कैंपेनिंग की है और बाहर निकले हैं। इट वाज प्योरली बिकॉज कि जो डिस्कनेक्ट था वो उस चीज़ के लिए कि लोकल जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं उनसे कनेक्ट फिर से रब्ता हो, ताकि दे कैन द गवर्नमेंट एक्चुअली। प्रोफेसर साहब, आम तौर से हर 5 साल में हर राज्य में चुनाव होता है। कश्मीर में 6 साल में होता था, लेकिन कभी कभी जो है बीच में सरकार गिर जाती है, तो 5 साल में 2 मरतबा भी चुनाव हो जाता है। और वन नेशन वन इलेक्शन में तो ये होगा ही। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव क्यों हो रहा है? इतना ज़्यादा डिले करने का क्या कारण है? आई मीन ये तो हम जानते ही हैं कि 2009 2000 ये जो 2019 में स्टेट का एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ। तो जिसका मेरा मानना है कि ब्लूप्रिंट बहुत पहले से ही तैयार किया गया था। तो वो ब्लूप्रिंट उसका जो है वो इस्तेमाल 2019 में किया गया, क्योंकि इनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में गवर्नमेंट आ गई बीजेपी की। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुई 2019 के बाद, उन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को कंसोलिडेट करने के लिए उनको फर्दर इंट्रेंच करने के लिए ये दिल्ली ने डिसाइड किया था कि हम जो है इलेक्शंस नहीं करेंगे, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैं वो हम कंसोलिडेट करेंगे। और उसके लिए एलजी गवर्नमेंट बिठाई गई बहुत लंबे टाइम के लिए, और इन चेंजेस को रिवर्सल ना हो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे ऑल द होल द एंटायर आर्किटेक्चर दैट दे लेड, द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर दैट दे लेड इन टर्म्स ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो वो रिवर्सल, उसके रिवर्सल को रोकने के लिए, या कोई बॉटल नेक्स उसमें ना हो, हिकअप्स ना हो थ्रू द लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए ये इलेक्शंस बहुत लेट हुए। अब ये बताइए कि आपने कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर को लाना पड़ा और लेफ्टिनेंट गवर्नर की वजह से डिसकनेक्ट हुआ और लोग जो है वो एक तरह से वहाँ पे एक मफलूज सरकार हो गई, पैरालाइज्ड किस्म का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। भारत में ऐसा होता रहा है
कि नए नए राज्य बने, जैसे उत्तराखंड बन गया, हम्म, छत्तीसगढ़ बन गया, झारखंड बन गया, तेलंगाना बन गया, और कई यूनियन टेरिटरीज़ को जो है वो राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राज्य को घटा के यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और उसको दो हिस्सों में बांट भी दिया गया। तो आखिर एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाने की ज़रूरत केंद्र सरकार को क्यों पड़ी? मेरे नज़दीक जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज कश्मीर में हुई आर्टिकल 370 के बाद, उन उन उस सब चीज़ को कंसोलिडेट करने के लिए, जैसे कि मैं आपको बता दिया, वो कंसोलिडेट हो उसके लिए दिल्ली को चाहिए था कि वो जो है कश्मीर को दिल्ली से ही कंट्रोल करे। इससे इससे पहले भी जो लोकल गवर्नमेंट्स थे और वो भी दिल्ली से ही फुल ऑन कंट्रोल होती थी, लेकिन ये है कि इस बार दिल्ली को इसलिए ज़रूरत पड़ी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हैं वो थ्रू जो है वो उनमें कोई रिवर्सल और बॉटल नेक्स और जो पूरा हम नया आर्किटेक्चर ले कर रहे हैं उसको कंसोलिडेट करने के लिए ये सब चीज़ें जो हो गई, इसलिए कि स्टेट को अब वी नो दैट कि यूनियन टेरिटरी में जो है वो मतलब इट्स गवर्नड बाय द सेंटर। तो एज अ रिजल्ट ये चीज़ है कि बीजेपी इज़ ऑफ द बिलीव दैट कि कश्मीर का जो इंटायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर से लेके डिफरेंट स्टेट स्ट्रक्चर से लेके जो है मतलब इफ़ यू सी द नैरेटिव की इन सब में जो है कहीं ना कहीं सेपरेटिस्ट माइंड सेट के लोग गुस्से पड़े हैं ऑल दैट। सो देयर वाज एन एप्रहेंशन विद इन बीजेपी कैम्प दैट कि दे विल पुट द बॉटल नेक्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट दे मेड। सो दैट्स व्हाई आई बिलीव दैट कि ये सब इलेक्शंस जो एक तो इलेक्शंस देरी से हुए और इसको डिमोट किया गया। सो बीजेपी का मानना ये है कि जब तक हमारी चेंजेस कंसोलिडेट ना होंगी तब तक हम जो है ये यूनियन टेरिटरी नहीं करेंगे, और आई एम प्रीटी श्योर दैट कि ये लंबा रहेगा भी। लेकिन अभी तो प्रधानमंत्री ने वहाँ का दौरा किया और उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द जो है वो इसको राज्य का दर्जा दे देंगे। तो पहले तो उन्होंने दर्जा ले लिया, फिर वो दर्जा दे रहे हैं, तो इस तमाशे से क्या फ़ायदा होने वाला है? आई मीन लोगों के अंदर डिजेंट है, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो चाहे कश्मीर हो या जम्मू हो या पीर पंचाल बेल्ट हो या चिनाब से हो। तो एज रिजल्ट ये चीज़ है कि मतलब वो अब बिकॉज अपन बीजेपी रियलाइजेस दिस थिंग और उसको इलेक्शन मनूवर के लिए इस्तेमाल करके, मतलब इससे पहले भी मोदी ने आज से नहीं कहा है कि वो, इससे पहले भी उसने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि हम इसको राज्य का अप्रोप्रिएट टाइम पे देंगे, लेकिन वो अप्रोप्रिएट टाइम कब होगा ये अमित शाह ने भी कहा है, वो नोबडी नोज इट एक्चुअली। बट माई रीडिंग इज़ दैट कि कोई बॉटल नेक्स रोकने के लिए स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट चेंज दैट वर मेड इन 2019 अगस्त 5।